हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम. सो लेट अस स्टार्ट. तो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 एंड ऑर्डर्ड पेयर -2, 0. तो फर्स्ट स्टेप हमको यहाँ पर ये लिखना होता है कि इन दोनों पॉइंट्स को हमको नेम देना होता है, नाम देना होता है. तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेट ए ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट वाला पॉइंट लिख दीजिए 2, 4 बी इक्वल टू x1, y1. नेक्स्ट बी ऑर्डर्ड पेयर बी -2, 0, दूसरा वाला पॉइंट जो क्वेश्चन में है इज इक्वल टू x2, y2. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने जो दो गिवन पॉइंट्स है, एक को हमने अज्यूम किया है एज x1, y1 और दूसरे को हमने अज्यूम किया है एज x2, y2. ओके, तो अब अज्यूम करने के बाद हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है. तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे. तो ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी ये हम फाइंड कर रहे हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ए बी का वैल्यू होगा √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो ये जो है, जो मैंने यहाँ लिखा, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट करना है और बाय हार्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आप इसे बाय हार्ट कर लोगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. बिना इस फॉर्मूला को बाय हार्ट किए आप इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पॉइंट्स को नेम दे दिया एज x1, y1, x2, y2. अल्फ़ाबेट A जो है ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अल्फ़ाबेट B -2, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स लिखा. उसके बाद ए बी इज इक्वल टू हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया. तो अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को. तो ये क्या हो गया, √ एज इट इज़ होगा. तो ये जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए. x2 है यहाँ पर, तो x2 कौन है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2. तो यहाँ पर x2 क्या है, -2 है. तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए -2. उसके बाद देखिए फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, तो माइनस, फिर है x1, तो x1 यहाँ पर है +2, उसको लिख दीजिए. फिर ब्रैकेट होल पावर 2, फिर प्लस साइन है, देन ब्रैकेट y2 यहाँ पर है 0, लिख दीजिए, -y1 4 ब्रैकेट होल स्क्वायर. तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्क्वायर और ये वाली रूट कैंसिल हो जाएगी, या ये वाला स्क्वायर और ये वाली रूट कैंसिल होगी, जो बिल्कुल गलत है. वैसे कैंसिल नहीं होती है और ना ही आप इस रूट को सेपरेट कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू √ यहाँ पर क्या है, -2. तो हमने इंटीजर्स को के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा होगा आप लोगों ने कि जब भी साइन सेम होती हैं, यानी यहाँ पर देख लीजिए नंबर्स हैं 2 और 2 और साइंस हैं -, दोनों साइन सेम हैं. तो जब भी साइन सेम होंगे हम एडिशन करेंगे. तो यहाँ पे 2 और 2 कितने होंगे, 4 हो जाएंगे. और यहाँ पे साइन कौन सा होगा, माइनस वाला, तो इसलिए माइनस होल स्क्वायर एज इट इज़. तो -2 -4 हो गया, स्क्वायर एज इट इज़, बीच का प्लस एज इट इज़. अब यहाँ पर देखिए 0 -4, तो 0 में आप चाहे +4 करो या -4 करो, आपको आंसर आएगा एज इट इज़ जो नंबर है. तो यहाँ पर 0 -4 यानी 0 में से 4 निकालना है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि 0 की वैल्यू तो है ही नहीं. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 -4 में आप 0 को इग्नोर कर दीजिए और एज इट इज़ -4 लिख दीजिए, -4 होल स्क्वायर.
बहुत से बच्चे 0 - 4 की जगह पे +4 लिख देते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है, तो ऐसी गलती आप मत करिए। नेक्स्ट, अभी इधर -4 होल स्क्वायर, तो ये क्या है -4 होल स्क्वायर मतलब क्या? -4 होल स्क्वायर का मतलब होता है -4 × -4, यानी अभी आप इसमें देखिए, पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 4 ज़ा 16 होगा, तो -4 स्क्वायर की वैल्यू आएगी +16। तो यहाँ पर लिख दीजिए उसको, √16 प्लस ऑफ, यहाँ पर भी -4 होल स्क्वायर है तो इधर भी 16 ही आएगा। अब 16 + 16 क्या होगा? √32। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे और एक छोटा सा स्टेप बाकी है, और वो स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसके आगे कैसे करें। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, नंबर को लिख दीजिए एज इट इज़ और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी देखिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करिए। प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकला, 1 बचा, तो 2 6 ज़ा 12। इसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट इज 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट पता करनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दो सेम नंबर्स को आप एक ही बार लिखोगे, यानी उनका एक ग्रुप बना दोगे, एक टीम बना दोगे, पार्टनरशिप। तो 2 और 2 ये दोनों एक ग्रुप के हो गए, ये 2 और ये 2 ये दोनों एक ही ग्रुप के हो गए। तो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और याद रखना सिर्फ ऐसा ग्रुप बनाने के बाद सिर्फ एक ही बार आपको लिखना है, वो 2 बार 2 नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब ये बेचारा तो अकेला रह गया, सिंगल रह गया, तो इसको आप क्या करोगे, 2 ही लिखोगे, लेकिन इसके ऊपर ये रूट का सिंबल लिख दोगे। तो अब हमारे पास देखिए क्या है, 2 2 एंड √2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 2 × √2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 × √2 इज़ √2। जब भी आप डिस्टेंस पता करते हो दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपको यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फाइनल आंसर के साथ आप यूनिट्स लिख दीजिए, इससे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। और मैंने रफ़ कॉलम को यूज़ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है, आप इतना ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब इतना ज़्यादा इसको मर्ज ना होने दें, आप नीटनेस फॉलो करें। थैंक यू।